गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, इवनिंग टाइम है, 9 बज गए। मान लो क्या बज ही गए हैं। गुड इवनिंग, शाम को गुड इवनिंग ही तो बोलते हैं। सुबह को बोलते हैं गुड मॉर्निंग। कृष्णा पूछ रहा है जी गुड इवनिंग क्यों बोल रहे हैं जब शाम का टाइम है तो। और आज बना जी बच्चों की पसंद का खाना। कृष्णा तो है, कृष्णा की भाई, बच्चों की नहीं है। बच्चों की न कह रहा, बच्चों की नहीं, मेरी पसंद का। तू भी तो बच्चा ही है यार, है भाई। तो जी आज बनाया पुलाव। पुलाव बनाया गजब का बना देखने में तो। बाकी खाने में कैसा होगा पता नहीं। खाने में भी ठीक ही होगा जब देखने में बढ़िया होगा ये चीज़, है पीहू। और पीहू, रूही, कृष्णा पूरे। कल की छुट्टी है क्या बेटा? तो जाना पड़ेगा तब मैं तो। अच्छा, इनके सबके। तेरा भी है कल को पेपर? स्कूल में जाना कल को? अच्छा, फिर तो जाना पड़ेगा। अगर इनकी छुट्टी होती फिर तो रह लेते हैं सारे के सारे। अगर इनकी छुट्टी होती फिर तो रुक जाते हो रही मगर। चल आ जाओ जी, डिनर कर लो। डिनर है बिल्कुल हल्का हल्का फुल्का। दोपहर हमने दाल रोटी बनाई थी, इतनी ज्यादा भूख नहीं थी और बच्चों को था कि कुछ अच्छा सा बनाओ अच्छे से। मैं नहीं, वो पसंद है बहुत। अब पुलाव या कह रहा कृष्णा, या तो नमक के जवे बनाओ या पुलाव बनाओ। फिर नमक के जवे तो कल ही बनाए थे, मगर चल पुलाव बनाओ तो सब खा लेंगे। रात के जवे तो खाएंगे जाते। क्या हो गया? क्या हुआ बेटा? बनाऊंगी पास्ता, और यहाँ पे मैंने लिया है डिसेनो का पास्ता लीसियस फुसेली, जो 100% ड्यूरम व्हीट से बना है और इसके अंदर 100 प्रोटीन है, 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है और ये खाने के लिए भी हेल्दी है। इसमें कलर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं है, ये वेजिटेरियन है। और इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए मैंने लिया है डिसेनो का एक्स्ट्रा वर्जन ओलिव ऑयल, जो कि हमारे खाने के स्वाद को बिल्कुल भी बदलने नहीं देता। ये हेल्दी फैट से भरपूर है। ये ओलिव ऑयल प्राकृतिक रूप से 75 मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से भरपूर होता है, जो हार्ट हेल्थ ओवरऑल वेलनेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर भी 0 कोलेस्ट्रॉल है और ये ट्रांस फैट फ्री है। तो इसको मैं बनाऊंगी अगारो के रॉयल हनीकॉम्ब कढ़ाई में, जो कि 2.25 लीटर कैपेसिटी है जिसकी। और यहाँ पे देखिए मैंने ये कढ़ाई रख लिया गैस पे और पास्ता वगैरह सब कुछ बॉईल कर लिया, तड़का लगा तैयार कर लिया। तो यहाँ पे फटाफट से हम पास्ता बनाकर करते हैं तैयार। और इनमें से कुछ भी चीज़ आपको लेनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और जी मैं बता दूँ आपको, मिस्त्रियों ने हमारा दिमाग बिल्कुल शून्य कर दिया, क्योंकि 4 दिन हो लिए मिस्त्री आ नहीं रहे और लेंटर तभी डलेगा। पहले तो सेटरिंग लगेगी फिर लेंटर डलेगा। अब उसमें रोज़ की रोज़ 2-3 क्या 4 दिन हो लिए। 4 दिन से बस आज शाम को, आज सुबह को, शाम को ये कर रहे। आज उसका फ़ोन मिस्त्री का मिल नहीं रहा था, फिर मैंने अपने रिचार्ज करा अपने पास से। रिचार्ज करके जब उसका फ़ोन मिला तो उन्हें उठाया नहीं। घंटी गई उसने उठाया थी। फिर नीरज पर आया था शाम के टाइम, बता रहा था नीरज। तो अच्छा, तो कल को आने का कह रहे, देखो कहते हुए 3-4 दिन तो रहे आवांगे, आ जावांगे, सुबह आवांगे, शाम को आवांगे, आए नहीं। और कल को पक्का। उधर राम जी भी अपनी पूरी मेहनत से लगा पड़ा। बारिश में परसों रात पूरी रात बारिश हुई और आज भी सुबह ही स्टार्ट हो गई थी। 1-1.5 घंटा तो ही दिखे, पर तगड़ी नहीं हुई सुबह ही। अच्छा, शाम जब मैं कल का जा रहा, अच्छा शाम के टाइम भी बढ़िया बारिश हो गई थी। तो राम जी ने भी अपना ही पूरा इम्तहान ले रहा। इम्तहान बोल रहा है कि इम्तहान बोल रहा है? इम्तहान, परीक्षा ले रहा, परीक्षा।
परीक्षा ले रहा हमारी ना, भगवान जी परीक्षा ले रहे। चलो जो भी है जी, उनके आगे तो कुछ भी नहीं कर सकते हम, पर मिस्त्रियों को तो बुला ही सके हैं, देखो कल को आ जाए तो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये देखिए सुबह के 10 बज चुके हैं, 10:30। और आपको बताऊँ आज मेरा सारा काम ऐसे ही पड़ा। देखिए साफ़ सफाई कुछ नहीं हुई अभी तक, बस नाश्ता बना, नाश्ता ही किया। और रसोई भी, बर्तन करूँगी, बर्तन इकट्ठे तो कर लिए, तो अभी करती हूँ बस मैं बर्तन। और आपको बताऊँ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप देख रहे होंगे मेरी आँख भी बिल्कुल सूज रही है। अब तो थोड़ी ठीक सी भी हुई, सुबह तो बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी। असल में पता नहीं रात इसमें क्या हुआ क्या नहीं, अगर कुछ काटता तो इसमें होती खुजली तो है नहीं इसमें हो रहा दर्द। रात भर इसमें दर्द रहा, तो उसकी वजह से मेरे से सोया नहीं गया। ये यहाँ पे ना दर्द हो रहा, दुखन हो रही है अभी भी। और ये सारी देखिए स्वेलिंग आ गई सारी पे, और इस वजह से थोड़ा लेट क्या, सुबह तो उठ गई थी, बच्चों को भेजा था स्कूल में, दोनों बच्चे गए, उनको नाश्ता वगैरह दिया था बना के, उसके बाद फिर मैं लेट गई थी, तो फिर लेट ही उठी, उठ के फिर नहाई धोई, नाश्ता बनाया, कान्हा जी को नहलाए, तो अभी बस मैंने नाश्ता करा। और अब मैं करूँगी अपने बर्तन, ये देखिए बस रसोई का करूँगी, धीरे धीरे साफ़ सफाई भी करनी, बल्कि कपड़े तो अभी नहीं धोती, शाम को देखती हूँ, क्योंकि ये कल के रखे हैं उतरे हुए, कल के भी ऐसे ही रखे, इनको भी मुझे रखना उठा के। और आंटी का तो अभी कुछ नहीं पता कब तक आएंगी शायद, क्योंकि आंटी के जो बेटे हैं उनकी जो तबीयत है वो ज़्यादा सीरियस है। और मैं कल गई भी थी आंटी के यहाँ, बल्कि आंटी मुझे मिली नहीं थी, मैं हॉस्पिटल ही गई हुई, पीजीआई। उनके जो बेटे हैं उनको पीजीआई रेफ़र कर दिया, और रेफ़र कर रखा 2-3 दिन पहले, तो अभी उनकी कंडीशन ख़राब है बहुत ज़्यादा, मतलब कि सीरियस है, ये समझ लो। भगवान, यही कहती हूँ भगवान बस ठीक कर दे। और देखिए सबका दुख ऐसा ही होता है, तो जब तक वो ठीक नहीं होने के, तो तब तक तो आने का है ही नहीं। बाकी भगवान के ऊपर है, जैसा भी होगा। मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान बस ठीक कर दे। तो यहाँ पे अब जब तक आंटी नहीं आती, मैं सोच भी रही कि किसी और को देख लूँ, लगा लूँ। मैंने इंदू को बोला, जो इंदू के पास हैं वे लड़कियाँ, उनका मैं कर दिया करेंगी इतना आ गया, क्योंकि मेरे से भी एक दिन तो कर लेती हूँ, अगले दिन फिर बैटरी डाउन हो जाती है मेरी, वीकनेस सी बहुत ज़्यादा फील हो रही अपने आप ही। एक तो अपनी टेंशन इतनी है, और फिर आंटी की भी मुझे बहुत टेंशन है, क्योंकि देखो दुख सबका एक जैसा ही होता है। कल मैं गई थी, 2-3 बार चली गई मैं उनके पास, तो कल गई थी मैं, मिली तो नहीं, लेकिन जब मुझे वहाँ जाकर पता चला कि कंडीशन ज़्यादा ख़राब है, सीरियस है ज़्यादा, तो बस कल से तो फिर मैं वहीं बैठ गई थी, आप यूँ समझ लो, वहीं मुझे चक्कर से आ गए थे। फिर इसके पापा लेकर आए वहाँ से मुझे, तो फिर शाम बस खाना तो बनाया, ऐसे ही पुलाव बनाया था शाम भी, और सुबह भी बनाया, लेकिन हिम्मत सी नहीं हो रही अभी भी, ऐसा मन कर रहा। वैसे मतलब दर्द पीड़ कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वीकनेस सी फील हो रही, माइंड से ही होता है ये सब कुछ, तो करना तो है। उनका चलो कर लूँ, दोपहर को फिर बच्चे भी आएंगे, खाना भी बनाना उनके लिए, 10:30 हो ही गए, जब तक मेरे से ये होगा, जब तक बच्चों के आने का टाइम हो जाएगा, झाड़ू पोछा वगैरह भी करना। तो खैर जी, चलो मैं करती हूँ पहले बर्तन, फिर साफ़ सफाई करूँगी, और फिर देखती हूँ दोपहर का खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए साफ़ सफाई हमारी हो चुकी है पूरे घर में, मैंने पोछा झाड़ू सब कुछ कर दिया, किचन भी क्लीन कर दी, बर्तन हो गए हैं, और टाइम देखे 12 पौने 12 ही हो गए। और अभी बस मैं कर रही हूँ दोपहर के खाने की तैयारी, क्योंकि बच्चे जल्दी आ जाएंगे, लेकिन जाते लंच बस एक पराठा खा के गए थे, तो मैंने रख दिया राजमा उबलने के लिए। राजमा भिगोया था, सुबह ही भिगोया था, पता नहीं गला लगा नहीं, और चावल भिगो दिए रखे, तो अभी बस आ जाऊँ, हो जाएगा थोड़ी देर में, फिर तड़का लगा दूँगी। बस अभी मैं थोड़ी सी देर कर लेती हूँ रेस्ट, थक सी गई, और दवाई भी नहीं ली अभी तक, दवाई ले लेती हूँ सबसे पहले तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बनाने लगी हूँ दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने में बनाऊँगी आज राजमा चावल। राजमा मैंने बॉईल कर लिया, बल्कि अभी 12 या 12:30 ही बजे हैं, लेकिन खाना थोड़ा जल्दी इसलिए बनाऊँगी, बच्चे अब जल्दी आ जाते हैं स्कूल से, और मेरे लंच भी नहीं लेकर जाते इस वजह से, तो फिर मैंने जल्दी रख दिया था उबलने के लिए। तो राजमा उबल चुका है, और बस इधर
करती हूँ तड़के की तैयारी। तो तड़के के लिए मैं टमाटर काट के पीस लूँगी और फिर तड़का लगाऊंगी। और चावलों का पानी मैंने रख दिया है गैस पे उबलने के लिए, तो साथ साथ ही मैं चावल भी बनाऊंगी, रोटी भी बनाऊंगी। और बस जब चावल बनाती हूँ तो फिर तो रोटी कम ही बनती है। तो यहाँ मैंने 3-4 टमाटर ले लिए, मीडियम साइज़ के ही थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे। तो ये ज़्यादा मतलब आजकल ना सब्जी वैसा चाहे महंगी भी इतनी हो रही, बट बिल्कुल फ्रेश नहीं आती, जैसा थोड़ी बहुत ही ख़राब सी निकलती है। सारी सब्जियाँ ऐसा ही हो रही है। तो यहाँ पे मैंने जितने टमाटर काट लिए और इनको पीस लूँगी और अब बस तड़का लगाऊंगी। प्याज वगैरह तो अब जैसा पता ही है आपको, खा नहीं रहे हम। तो यहाँ पे बस रोटी बनाऊंगी, नहीं सॉरी, टमाटर ही डाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने तेल डाल के जीरा धनिया डाल लिया, उसको भून लिया, फिर टमाटर डाल दिया। टमाटर में मैंने हल्दी नमक मिर्च सारी चीज़ें डाल दी, धनिया पाउडर वगैरह। और जो इसकी ग्रेवी है उसको खूब अच्छी तरीके से पका लूँगी। टमाटर की ग्रेवी सॉरी सब्ज़ी की ग्रेवी जो होती है वो अच्छे से पका लो, तभी सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो इधर अब मैं सोच रही, मैं कि जो कुकर है उसकी थोड़ी सी गैस निकाल दूँ। बल्कि मुझे सुबह ना भिंडी बनानी थी, भिंडी मैंने देखो काटी हुई है और रखी सामने प्लेट पे सुबह बच्चों के लिए। लेकिन बच्चों ने ना कर दी थी कि नहीं हमें नहीं खानी। मगर घर पे ही खा लो, मतलब लंच तो इन्होंने रात ही ना कर दिया था कि नहीं लेके जाएंगे नहीं, वहाँ पे लंच टाइम ब्रेक होता नहीं है, तो फिर टाइम नहीं मिलता खाने का, तो इसलिए। और फिर मैं कहा चलो सुबह ही बना दूँगी, नाश्ते के साथ खा लेना। लेकिन ना कर दी दोनों बहनों ने कि नहीं हमें नहीं खानी, तो वो ऐसे ही कटी रखी। मैं कहा चलो शाम सुम को बना दूँगी। अब फिर मैंने राजमा भिगो दिया था, मैं कहा चलो बच्चे पेट भर के अच्छे से खा लेते हैं कुछ ऐसी चीज़, दाल चावल राजमा चावल वगैरह। तो फिर मैं कहा चलो वही बना दूँ। सुबह भी ऐसा ही गुड्डू तो फिर भी एक पराठा खा के चली जाती है, ईशू नहीं खाती। ईशू को तो खिलाना बहुत मुश्किल है सुबह के टाइम खाना। तो यहाँ पे देखिए बस मैं राजमा जो है वो उबल चुका है मेरा, और उसमें मैंने खूब अच्छी तरीके से चमचा मार दिया। और ये थोड़ा छोटे वाला राजमा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा लगता है और बच्चे से खुश होकर खाते हैं। लेकिन ये थोड़ा उबलने में टाइम लगता है इसको। और अगर रात भर भिगो दो तो फिर तो जल्दी हो जाता है। लेकिन मैंने ये सुबह ही भिगोया था गर्म पानी में, तो फिर भी ठीक हो गया था। थोड़ा ज़्यादा मतलब सीटी लगवा दी बॉईल करने के लिए। तो अभी मैंने कढ़ाई में छोंक दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया और अब इसको बस पकने के लिए रख दूँगी। उधर हमारे जो चावल है वो भी बन के रेडी हो चुके हैं, बस उनका भी जो मांडा है वो निकाल लूँगी। तो फटाफट से मेरा यह है कि बच्चे आ जाएंगे उनसे पहले बना दूँ, क्योंकि बच्चों को आने से पहले अगर खाना बना के तैयार कर दो तो खुश हो जाते हैं। और बच्चों को खुश देखते ही तो खैर मम्मी पापा तो अपने आप ही खुश हो जाते हैं। और अगर नहीं बना मिला तो फिर बच्चे चिड़चिड़ करते हैं। और भूख तो लगती है जब लेकर नहीं जाते और कुछ और नहीं खाना, तो फिर भूख लगती है। तो यहाँ पे साथ साथ ही देखिए मैंने आटा भी लगा लिया और आटा भी ख़त्म हो चुका है, दूसरा मंगाना पड़ेगा। और वो पीस नहीं रहा, जो ऊपर रखा वो धुला नहीं, धुलने की जगह नहीं है, फैलाऊँ कहाँ धुल के, फिर वो ही समस्या है। तो फिर मैं देखती हूँ एक पैकेट और मंगाना पड़ेगा, जब तक थोड़ा सा सही सा नहीं होता हिसाब यहाँ का, तो तब तक। तो यहाँ पे देखिए बस आटा लगा दिया मैंने। आटा थोड़ा ही लगेगा क्योंकि एक तो रोटी खाते हैं सब चावल के साथ, और चावल जब भी मैं बनाती हूँ रोटी के बिना भी नहीं काम चलता। और रोटी बना लूँगी अगर राजमा या दाल के साथ, तो चावल के बिना भी नहीं चलता, क्योंकि कुछ लोग चावल खाते हैं और कुछ चावल और रोटी दोनों ही खाते हैं, ये है फिर सब ऐसे ही खाते हैं। तो यहाँ देखिए जी फटाफट बस मैं लग रही हूँ खाना बनाने में। और चावल मेरे उबल चुके हैं तो इनका मांड भी निकाल लूँगी, बस अब रह गया रोटी बनानी। तो फटाफट अपना रोटी बना कर फिर बस जैसा मैं रोटी सेक ही रही थी तो गुड्डू भी आ गई थी, ईशू भी आ गई थी, दोनों साथ साथ ही आ गए थे आज। और बस फिर सब ने खाना खा लिया था फटाफट, और उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह कर लिए थे। तो ये बच्चे खुश हो गए थे देख कर कि मम्मी ने आज राजमा बना रखा। जब भी इनकी कुछ पसंद की सब्ज़ी बनती है तो ये खुश हो जाते हैं देख के। और यहाँ पे देखिए बस गुड्डू कुछ बता रही, पता नहीं आज ना सुबह इसकी बस लेट हो गई थी तो वो ही बता रही है। तो बस जी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।